तो दांत रखेंगे भगवान भी हमारे लिए वैसा ही है। आप गुरु को कितना बड़ा मानते हो, गुरु आपके लिए उतना ही। आपने सोच लिया चलो गुरु पंडित जी चलो गुरु बना लिया है, तो चलो एक आपके आत्मा को संतोष मिला। इस पर भी एक मुझे घटना याद आ रही है। एक ऐतमादपुर के चंद्रशेखर वैद्य थे, पंडित जी थे। गुरुदेव, ये 50 के आसपास की बात होगी। गुरुदेव दाढ़ी रखते नहीं थे, पहलवान से रखते थे। तो पंडित जी गुरु जी को अपने जैसा मानते थे। एक आध बार तो गुरु जी खाट पे बैठ के आज बैठ गए, तो जो ब्रह्मचारी थे पकड़ करके इनको नीचे गिरा दिया। अरे वैद्य जी यहाँ बैठते हो तुम, चलो चलो सॉरी। बहुत दिन आता रहा गुरु जी। वैद्य थे वो, पंडित जी थे ऐतमादपुर के। चंद्रशेखर नाम था उनका, हमने तो नहीं देखा, उनके लड़के को देखा। तो बहुत दिनों के बाद कहना है गुरु जी सुना है गुरु बिन गत नहीं, और गुरु के बगैर गति नहीं होती, आदमी का पतन होता है। तो मेरे मन में ये आ रहा है मैं आपको गुरु बना रहा हूँ। जो आपके शिष्य लोग जो दूर दूर से आते, बड़े बड़े प्रभावी लोग आते हैं आपके यहाँ, तो मेरा मन करता है मैं आपको गुरु बना दूँ। तो पहले वो ऐसा नहीं सोचता था, क्योंकि बाद में बहुत दिन रहते रहते उसकी श्रद्धा उतर गई। गुरुदेव ने कहा नहीं, गुरुदेव ऐसा है, गुरु तो दूर का ही बनाना चाहिए है। तुम कहीं उधर का है ना, कटक का है ना, जोशी उधर उड़ीसा का, या दूर से दूर गुरु बनाओ। तो फायदा ये है कि 2-4 बार में जाना पड़ेगा, रोज रोज दक्षिणा तो नहीं देनी पड़ेगी। गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती जाओगे तो जब निकट का गुरु होगा तो तुम्हें जब भी जाओगे कुछ दे जाना पड़ेगा, दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो मजाक में आ गए। गुरु जी ने कहा ऐसा करो, तुम्हें तो दूर का ही गुरु बनाना चाहिए। कोई जो है वो भुवनेश्वर की तरफ का कोई गुरु बनाओ, या फिर उधर जो है गुजरात की तरफ का दूर का बनाओ, ताकि तुम्हें रोज 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 ये दक्षिणा सेवा न करनी पड़े, ठीक रहता है। मजाक की बात। मैंने कहा कहाँ जाऊँगा गुरु जी, आप तो नज़दीक में ही हो, चलो गुरु जी ने आपको बना देना। गुरु जी तेरी मर्जी भाई, गुरु जी जानते थे पहले से विचार कुछ होते, थोड़ा सुधर गया। तो अब क्या हुआ, पंडितों ने एक बार कह दिया कि अमुक एकादशी को है ना, फाल्गुन की उस एकादशी को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, चले जाओ दुनिया से। उसको डर लग गया। गुरु जी से कहा गुरु जी फलाना जो ज्योतिषी है ना, कह रहा तुम्हारे ग्रह अब हैं 12 भाव में आ गए हैं, मृत्यु का तुम्हारा योग बना हुआ है, फलाने एकादशी को तुम चले जाओगे। चिंता हो गई। ये पंडित जी बड़ा विद्वान है, जिसके लिए जैसे का वैसे हुआ। अब चिंतित हो गया। गुरु जी से कहा महाराज जी फलाने एकादशी को पंडित जी कह रहे तुम चले जाओगे, अभी तुम्हें छोटी उम्र का हो, अब क्या करोगे? मंत्र तो ले रखा था पर मंत्र जपता नहीं होगा। मंत्र लेना अलग चीज है, जपना अलग चीज है। एक सवाई में एक जोल्ला पंडित है, 2 भाई हैं, लोग जानते हैं। दीक्षा तो ले रखी थी, लेकिन 30 साल से उसको याद ही नहीं था। अभी 2 साल पहले मेरे पास आया कि भाई जी गुरु जी ने मंत्र तो दिया था पर हमको कभी जब हम भूल गए मंत्र को। बहुत बढ़िया समय गाँव का चेला पंडितों का गुरु के दिया हुआ मंत्र इसको याद ही नहीं है। 35 साल तो गुरु जी चले गए, तो याद इसलिए लेके भी जपाए नहीं है, गुरु तो बना दिया। तो ऐसे लोग भी होते बहुत सारे, फॉर्मेलिटी के लिए गुरु बना देते हैं। यमराज के यहाँ कुछ मेरा नंबर थोड़ा प्लस में आ जाएगा, भाई मैंने गुरु बनाया, उससे नंबर नहीं मिलता है। मंत्र जब मिलता है जब गुरु जी के दिए हुए मंत्र को आपने जपाओ। तो जो है अब गुरु जी ने कहा क्या करें, कि जो है ठीक है। गुरु जी ने कहा ऐसा हम तो इलाहाबाद जा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा तो आ जाना। हाँ गुरु जी। गुरु जी ने कहा अगर वो मर जाओगे कोई बात नहीं, गंगा किनारे कर देंगे तुम्हारा अंतिम संस्कार। चला गया गुरु जी के शिविर में। शिविर रहता है 1 महीने का, खाने पीने की बड़ी मौज है, जैसे यहाँ की बढ़िया बढ़िया जलेबी बढ़िया बढ़िया मिठाई वहाँ भी मिलता है। तो जब दिन आया उसका एकादशी का, अब कहा गुरु जी आज तो मेरा मरने का दिन आ गया। गुरु जी ने कहा भाई ठीक है वैद्य जी, तुम एक काम करो, अपने आसन नीचे लगा जमीन पर,
और गोबर से लीप लो, क्योंकि जब शरीर छूटता है आदमी को तो नीचे ही करते हैं ना, खाट फूट पे कोई मरता नहीं है, मरा हुआ तो नीचे उतार देते हैं। अब तुम नीचे अपना बढ़िया से एक कुटिया, अपनी कुटियाएँ बनती है वहाँ साफ के लिए, तो उसमें गोबर से बढ़िया लीप दो और बैठ जाओ। मृत्यु आएगी, आ जाएगी, देखी जाएगी, एकादशी को आ जाएगी। चुपचाप बैठ गया बेचारा, भय से कांप रहा था, मंत्र जाप किया ही उसने, लेकिन अब करना पड़ेगा, मृत्यु है। गुरु जी ने कहा मंत्र जपते रहना, जब होगा तो देखा जाएगा। तो वो बैठ गया, आसन लगा करके मंत्र जप करने लगा। सारा दिन हो गया, शाम तक कुछ नहीं हुआ। शाम को उठ गया 6 बजे कि गुरु जी आज तो कुछ नहीं हुआ, आप तो मौत आई नहीं आज पे मुझ पे। गुरु जी ने कहा ऐसा है, देवता लोग कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी जैसे 2 एकादशी हो जाते हैं ना, पहली एकादशी एक दूसरी एकादशी, हो सकता है आज नहीं तो कल आ जाएंगे, आज तो बहुत इंतजार करो। सोया सोया, दूसरे दिन भी एकादशी की क्या थी, कुछ हिस्सा उसमें था एकादशी, फिर बैठ गया सारा दिन बैठा, भूखा प्यासा रहा, क्योंकि भूखा प्यासा शरीर छोड़ेंगे तो कुछ प्लस पॉइंट होता है, खाए पिए नहीं जाना चाहिए, खाली पेट जाएंगे तो प्राण आपके सतोगुणी बनेंगे। इसलिए बहुत से जैनी लोग तो छोड़ देते हैं, कई महीनों पहले छोड़ देते हैं। जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो छोड़ देते हैं खाना पीना, सात्विकता में जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही बैठ गया, सारा दिन बैठा रहा। शाम हो गई, फिर भी दूसरे दिन, फिर भी कुछ नहीं हुआ। शाम को गुरु जी के पास आया, गुरु जी आज भी कुछ नहीं हुआ। अरे गुरु जी ने कहा भाई देखो, देवता लोग भूल जाते हैं कभी कभी, ऐसा करो अब तुम छोड़ दो ये सब, अब तुम जो है प्रभु जी के आए हो ना, प्रभु जी तो सर्वशक्तिमान है, अब तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं, अभी नहीं आएगी, अभी टल गया है। प्रभु जी ने कह दिया 10 साल के लिए हमने इसको टाल दिया, इसलिए छोड़ो ये सब, चिंता छोड़ो, चुपचाप अपना काम करो जैसे लोग कर रहे हैं। तो 2 दिन जो है वहाँ बैठ करके मरने की तैयारी में गुरु जी ने कहा वो, तो कहने का मतलब है गुरु जी ने मजाक में कहा देवताओं से गलती भी हो जाती है, लेकिन उसने 2 दिन में भय के मारे गुरु मंत्र का जप किया, भय के मारे किया, डर के मारे। तो गुरु जी के यहाँ गुरु जी ने कहा तो हमने टाल दिया है भाई, तो वो 10-15 साल और जिया, खूब जिया वो। ऐसे तीर्थ स्थान पे, गुरु स्थान पर आने पे बहुत सारे संकट हमारे दूर हो जाते हैं। जो संस्कार आपके पता नहीं समय कहाँ होते, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आप यहाँ आ गए, बच गए। आप यहाँ अच्छी समय बिता रहे हो, अच्छे संस्कार में पल रहे हो, अच्छे वातावरण में पढ़ रहे हो, आपका ये शुभ संस्कार है, और अच्छी बातें सीख के जा रहे हो, आप कुछ नई बातें सीख के जा रहे हो, इस पर मनन करो। जो उपदेश दिया गया है, जो प्रवचन में कहा गया, व्याख्यान में कहा गया, उस पर हम अमल करें, और फिर 2-4 महीने में कहीं फिर मिलेंगे। आपका ये रिफ्रेशर कोर्स चलता रहेगा। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये 4 दिन का ये अनुष्ठान, 4 दिन का शिविर आज संपन्न होगा शाम को। अभी तो दाल भात खाएंगे, धाम हो